या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुप्त नवरात्रि की 7वें दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा की 7वीं महाविद्या माँ धूमावती की पूजा आराधना की जाती है। साथ ही माँ धूमावती की कथा को सुनना एवं पढ़ना आवश्यक होता है। माँ धूमावती की प्राकट्य यानी उनके अवतरण से संबंधित कई अन्य कथाएं प्रचलित हैं। इससे पहली कथा यह है कि जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया था, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती है, यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो बचा रहा वह था सिर्फ उदास धुआं। इसी से संबंधित दूसरी कहानी यह है कि एक बार सती शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। तभी उन्हें जोरों से भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। तभी भगवान शिव ने कहा कि अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब माता सती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ, और वे शिव को ही निगल गई। शिव तो स्वयं इस जगत के सर्जक हैं, परिपालक हैं, लेकिन देवी की लीला में वे भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगल कर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद भगवान शिव ने उन्हें शाप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा के रूप में रहोगी। तभी से वे विधवा के रूप में हैं। अभिशप्त, परित्यक्त, भूख लगना और पति को निकल जाना, ये सब सांकेतिक प्रकरण है। यह इंसान की कामनाओं का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होती, और इसलिए वह हमेशा असंतुष्ट रहती है। माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने यानी नष्ट करने की ओर इशारा करती है। इन महाविद्या का स्थायी आह्वान नहीं होता, अर्थात इन्हें लंबे समय तक घर में स्थापित या विराजमान होने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दुख, क्लेश और दरिद्रता की देवी है। जब शुरू करने से पहले आह्वान करें और खत्म होने पर विसर्जन कर दें। माँ धूमावती को भूखी देवी माना जाता है, इसलिए कभी भी इनकी पूजा बिना भूख के नहीं करनी चाहिए। सूखी रोटी पर नमक लगाकर भी माँ का भोग लगाया जा सकता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माँ धूमावती की जयंती भी आती है, जो कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। माँ धूमावती अलक्ष्मी के नाम से भी प्रसिद्ध। उनको 7वीं महाविद्या कहा जाता है। वह दरिद्रता को दूर करने वाली देवी है। उनको दुखों को दूर और गुस्से को शांत करने वाली देवी भी माना जाता है। पुराणों के मुताबिक उनके बराबर शक्ति कोई दूसरी नहीं है। दुख तकलीफों से बचने के लिए माँ धूमावती की पूजा की जाती है। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक माँ की पूजा करते हैं, उन पर माँ की कृपा बरसती है। माँ धूमावती को विधवा के रूप में पूजा जाता है। वह सफेद कपड़े धारण करने वाली देवी है, जो अपने बाल खुले रखती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस साल आषाढ़ माह की प्रतिपदा तिथि 25 जून को शुरू हुई थी। वहीं इसका समापन 4 जुलाई को होगा। हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व बताया गया है। नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों या महाविद्याओं की पूजा की जाती है। हर वर्ष 4 बार नवरात्रे आते हैं। 2 बार प्रमुख नवरात्र होते हैं, जैसे शारदीय और चैत्र नवरात्रे, और 2 अन्य गुप्त नवरात्रे आते हैं। गुप्त नवरात्र तंत्र मंत्र की साधना में लीन रहने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। माना जाता है कि इस समय की गई पूजा से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और सुख, समृद्धि, सफलता की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रों में कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे गुप्त नवरात्र के दौरान दाढ़ी, बाल या नाखून काटने से बचना चाहिए, जिसके साथ तामसिक भोजन जैसे मदिरा, मांस और प्याज, लहसुन से दूर रहना चाहिए। अपशब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें और मन में किसी प्रकार के बुरे विचार न लाएं। इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन कर सच्चे मन से माँ दुर्गा के सभी रूपों की पूजा करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में यह विशेष उपाय भी किया जा सकता है, जैसे गुप्त नवरात्रि के दौरान सुबह और शाम दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का सच्चे मन से पाठ करें। साथ ही पूजा में लौंग और बताशे का भोग चढ़ाएं। माँ दुर्गा को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें और माँ दुर्गा के विशिष्ट मंत्र ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का 108 बार जप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों के जीवन में खुशहाली आती है। आइए भक्तजनों, आप जानते हैं गुप्त नवरात्रि के किस दिन दुर्गा माता की किन 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा की जाती है।
गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन तारा देवी की पूजा की जाती है। तीसरे दिन त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। चौथे दिन भुवनेश्वरी माता की पूजा की जाती है। पांचवें दिन माता छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। छठे दिन त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। सातवें दिन माँ धूमावती की पूजा की जाती है। आठवें दिन माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है और नौवें दिन माँ मातंगी की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन अर्थात 10वें दिन कमला देवी की पूजा की जाती है। यह साधना गुप्त होती है और विशेष मंत्रों व विधियों से की जाती है। गुप्त नवरात्र का समापन 4 जुलाई को पडरिया नवमी के दिन होगा। ये खासकर विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए अभुज मुहूर्त माना जाता है। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।